सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। कल अपन ने पढ़ा था ठोसों के प्रकार और ठोसों को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में, उसके बंध के आधार पे। कौन कौन से प्रकार थे? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, कल अपन ने इनके बारे में केवल इनकी परिभाषाएं और इनके गुणों के बारे में देखा था, परंतु आज के लेक्चर या आज के वीडियो में अपन विभिन्न प्रकार के ठोसों में अंतर और उनके गुणों के बारे में देखते हैं। इससे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें उदाहरण पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उदाहरण पूछते हैं और अवयवी कण पूछते हैं कि इनमें कौन कौन से अवयवी कण है, और आकर्षण बल और विद्युत चालकता के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? आणविक ठोस। और आणविक ठोसों को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अवयवी कण क्या होते हैं। तो क्रिस्टल जो कल अपन पढ़ेंगे, क्रिस्टल या एकक कोष्ठिका। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अवयवी कण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं नमक के क्रिस्टल की बात करता हूं, तो नमक के अंदर Na और Cl है, तो आपको पता है अवयवी कण कौन है इसमें? आयन। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं हीरे की बात करता हूं, तो हीरे में अवयवी कण कौन है? कार्बन। तो इन्हीं को ही बोला जाता है अवयवी कण। तो अवयवी कण ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते हैं? अणु होते हैं। और ये अवयवी कण आकर्षण बल, कौन सा? परिक्षेपण। ठीक है, आपस में एक दूसरे को बांधे रखने वाला बल से आपस में बंधे हुए रहते हैं। इनकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? नरम होते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता की बात करते हैं तो ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी। देखो, एक तो क्या होता है? कुचालक। ठीक है, जिसके अंदर विद्युत धारा की सप्लाई नहीं हो सकती। एक क्या होता है? सुचालक, जिसमें आसानी से विद्युत को प्रवाहित किया जा सकता है। और एक होता है अर्धचालक। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पर बता देते हैं, जिसके अंदर ठोस अवस्था में या किसी कारणवश वो किसकी भांति काम करते हैं? कुचालक की तरह काम करते हैं। उनको ऊर्जा मिलते ही वो किसकी भांति काम करते हैं? कुचालक की भांति काम करते हैं। इस प्रकार के चालकों को क्या बोला जाता है? अर्धचालक। ठीक है, तो देखिए आगे, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? अत्यधिक निम्न होता है। ठीक है, बंद ऊर्जा की बात करते हैं, केजी मोल इनवर्स में होती है। ठीक है, 40 से कम होती है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, Fe और CCl4। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CCl4 किस प्रकार के ठोसों का एग्जाम्पल है? तो ध्रुवीय आणविक ठोस का। फिर अगला पढ़ते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अंदर ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने। ठीक है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु। इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। 11वीं क्लास में द्विध्रुव आकर्षण बल, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव, तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। भौतिक प्रकृति की बात करते हैं, नरम और मुलायम होते हैं। ये भी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। गलनांक इनका क्या होता है? निम्न होता है। और बंधन ऊर्जा, ठीक है, वही 40 से कम होती है। एग्जाम्पल I2O2, H2 और CO2। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इसका टाइप है हाइड्रोजन आबंधित। अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। ठीक, आकर्षण बल या वही आपस में किससे बंधा रहेगा? हाइड्रोजन आबंध से। ठीक है, भौतिक प्रकृति क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और बंध ऊर्जा वही 40 से क्या होती है? कम होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बर्फ या H2O। ठीक है, तो एग्जाम में आता है बर्फ किस प्रकार का है? तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। आपको पता है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था कि बर्फ के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। ठीक है, ओके।
अगला प्रकार देखिए आयनिक ठोस, ठीक है। तो इसके अंदर अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे, धनायन या ऋणायन, ठीक है। इसमें आकर्षण बल वही आपको पता है कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है, ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी, कठोर परंतु भंगुर प्रकृति होती है, ठीक है। और विद्युत चालकता की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में किसका काम करते हैं, कुचालक, परंतु द्रव अवस्था में अथवा जलीय विलयन में ये किसका काम करते हैं, सुचालक। मैंने कल भी बताया था कि अगर नमक को लेंगे, ठीक है, नमक के क्रिस्टल को लेंगे तो ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, परंतु उसका जलीय विलयन बना देंगे तो वो किसकी भांति काम करेगा, विद्युत का सुचालक की तरह काम करेगा। और इसका गलनांक देखते हैं तो उच्च होता है और बंधन ऊर्जा भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, 400 से 4000 तक की रेंज की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है NaCl MgO। तो आपको पता है NaCl Na+ और Cl-, इसी प्रकार Mg+2 और O2-, ठीक है। कल आपको एक वीडियो शायद ये भी बना देंगे आयनिक बंध कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए धात्विक क्या होते हैं, ठोस। धात्विक तीसरा एग्जांपल या तीसरा इसका प्रकार है धात्विक ठोस। इसमें भी अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। वही क्या होता है, इनके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है। वही भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, आपको पता है। इसका भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठोस अथवा गलित अवस्था में हमेशा विद्युत का क्या करते हैं, ये सुचालक का काम करते हैं। और इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। और बंध ऊर्जा का मान कितना, 70 से 1000 तक होता है। और इम्पोर्टेंट इसका उदाहरण Cu, कॉपर, Ag, ठीक है, Fe और Cr, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट देखिए चौथा लास्ट प्रकार है सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और आकर्षण बल इसके अंदर क्या होता है, सहसंयोजक। एक वीडियो बना देंगे सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, ठीक है, बंधों के बारे में। वैसे 11th क्लास में है फिर भी बता देंगे। भौतिक गुण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु ध्यान रखिए ग्रेफाइट जो होता है वो किस प्रकार का होता है, मुलायम होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक की तरह काम करता है। इसका गलनांक अत्यधिक क्या होता है, उच्च होता है। वही बंध ऊर्जा की बात करें तो 150 से 1500 तक की रेंज का होता है। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ग्रेफाइट किस प्रकार के ठोसों का उदाहरण है, तो देखिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है एक नेटवर्क ठोस का उदाहरण बताइए, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। ये आप अपनी बुक के अंदर इसको नोट करें, ठीक है। और उसके बाद में आपको कल इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अपना क्रिस्टलीय जालक या एकक कोष्टिका, ठीक है। ओके।